For education video, please subscribe our YouTube channel eLearning with Suman and press bell icon. Hi students, welcome you again on my channel eLearning with Suman. Today we will discuss about 12th class book Flamingo chapter 4th The Rat Trap. The Rat Trap is written by सलमा लेगरलोफ. सलमा लेगरलोफ के द्वारा ये जो चैप्टर है हमारा राइट किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सलमा लेगरलोफ के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. सलमा लेगरलोफ वॉज ए स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है द रेट ट्रैप, इसमें भी इनकी यही थीम है. सलमा लेगरलोफ जो होती हैं उनकी जो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं उन सभी की जो थीम है यूनिवर्सल थीम रन्स करती हैं उनकी सभी स्टोरीज में कि क्या है कि असेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. प्यार और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम आदमी की अच्छाई को जागृत कर सकते हैं. मतलब कहने का मीन्स क्या है कि प्यार के द्वारा और अब उसके साथ अच्छे बिहेव के द्वारा उसके साथ किया गया अच्छा बिहेव, मतलब उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं गुडनेस उसको जगा सकता है. जो थोड़ी बहुत वो मिस्टेक करता है या वो अपने रास्ते से भटक गया, अगर कोई इंसान अपने रास्ते से भटक गया है तो प्यार के रास्ते, अच्छाई के रास्ते हम उसे वापस ला सकते हैं. दिस स्टोरी सेट अमेजेस द माइंड्स ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन और which figure large in the history and legend of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. जो स्टोरी है वो किस मैनर में है, फेरी टेल में है. और थीम है जो जैसे इनकी यूनिवर्सल थीम है स्टोरीज की, जो हमारी ये द रेट ट्रैप नाम की जो यहाँ पर एक्सर्ट है जो लिया गया है सलमा लेगरलोफ के द्वारा, जो स्टोरी है जो ये फेरी टेल के रूप में है, इसकी भी यही थीम है कि असेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. मतलब प्यार के द्वारा. एक इसमें करेक्टर होती है एडला नाम की जो करेक्टर है, उसने जो पुअर वेगाबॉन्ड रेट ट्रैप है उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि जैसे वो चोरी करता था तो उसने चोरी करना छोड़ दिया. ठीक है, जो पेटी थीवरी जो वो करता था वो करना उसने छोड़ दिया. मतलब प्यार के थ्रू उसने एक इंसान को चेंज कर दिया, एक इंसान को बदल दिया. ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो हमारी थीम है यही है कि प्यार और काइंडनेस और लव के द्वारा हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. जो यहाँ पर स्टोरी है एक पुअर वेगाबॉन्ड की है जो क्या बेचता था, स्मॉल rat trap. वेगाबॉन्ड क्या होता है, जो घूम घूम कर चीजें बेचता, आवारा. Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. तार के बने हुए जो rat trap है, rat trap का मीनिंग क्या होता है, चूहादानी. rat trap क्या होता है, चूहादानी. जो हमारे घरों में भी हम चूहों को पकड़ने के लिए जो तार की बनी होती है ना, चूहे जो रेट्स को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो रेट ट्रैप बनाता था वायर से और उन्हें बेचता था. ठीक है, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स. अब ये जो रेट ट्रैप वो बेचता हुआ घुमा करता था वो, और वो कैसे बनाता था, वो खुद उन्हें बनाता था. ठीक है, और जो उनको बनाने की जो मटेरियल था वो कहाँ से लेके आता था, बैगिंग इन द स्टोर्स, या तो स्टोर से मांग लेता था या बड़े बड़े फर्म से वो भीख के रूप में मतलब बैगिंग कर लेता था सामान को भी. ठीक है, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन उसका ये जो बिजनेस था, जो ये बेचता था, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब लाभदायक नहीं था उसके लिए. सो ही हैड टू रेजर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीनिंग है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए और जीविका मतलब जिंदा रहने के लिए या अर्निंग करने के लिए वो क्या करता था, टू रिमेन अलाइव. ठीक है, टू रिमेन अलाइव, अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे छोटी मोटी चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था. पेटी थीवरीज मीन्स कि वो एक्ट ऑफ स्टीलिंग. ठीक है, मतलब चोरी करता था या फिर भीख मांगता था. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. जो फिर भी उसके कपड़े जो थे रैग्स थे. रैग्स मीन्स कि जो फटे हाल, बिल्कुल जो उसके कपड़े थे रैग्स से. हिज चीक्स वर संकन. जो उसके गाल थे वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे. संकन मीन्स होलो एंड डीप,
गहरे मतलब गड्ढे हो गए थे उनके उसके गालों में। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और जो भूख थी उसकी आंखों में चमका करती थी, चमकती थी। ग्लेम्ड मीन्स चमकना। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। यस, वेगाबॉन्ड का मीनिंग मैंने पहले ही बताया है। ए होमलेस पर्सन, एक आवारा व्यक्ति, और मोनोटोनियस होता है सैड, कि जो उसकी हम एक आदमी इमेजिन नहीं कर सकता, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक वेगाबॉन्ड जो एक आवारा व्यक्ति है, एक होमलेस पर्सन है, वो उसकी लाइफ कैसे, मोनोटोनियस मीन्स बोरिंग, उसकी लाइफ कैसे बोरिंग होती होगी, मतलब कितना परेशान वो होता है, कितनी बोरिंग लाइफ होती है। हु प्लोड अलोंग द रोड, जो अपना टाइम कैसे बिताता था, जो सड़क पर मारा मारा फिरता था। प्लोड्स होता है टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स जो रोड पर है ना सारा दिन घूमता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ध्यान को छोड़कर। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। मतलब देखो, जब वो एक दिन डे ट्रिप बना रहा होता है तो उसके माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, एक विचार जैसे झड़ी सी लगी है उसके माइंड में विचारों की। वो क्या सोचता है? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज डे ट्रिप व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट, ये क्वेश्चन भी है कि कौन सा आइडिया है जो उसके माइंड में स्टक करता है, क्या आइडिया आता है उसके, क्या थॉट आते हैं उसके मन में, उसके माइंड में। वर्ल्ड अबाउट हिम, संसार के बारे में वो सोचता है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग ग्रेट ट्रैप। वो सोचता है कि जो पूरा संसार है ना, ये इसकी जो पूरी धरती है, समुद्र है, शहर हैं, वो सारे पूरा संसार जिसमें पूरी लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस सारे आते हैं, एक बड़े रेड ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है। कि मतलब ये संसार भी ना लाइक ए रेड ट्रैप है। ये संसार भी किसकी तरह है? एक रेड ट्रैप की तरह है, एक चूहादानी की तरह है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। मतलब वो सोचता है कि एक बड़े रेड ट्रैप के अलावा ये वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, और यहाँ लोगों का उद्देश्य है, जो मतलब लोगों का जो एम है वो क्या है, मतलब उन्हें बेट्स फेंके जाते हैं। बेट्स कैसे? जो बेट्स होते हैं, जैसे हम रेड ट्रैप में क्या लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए, एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा, हम पीस ऑफ ब्रेड लगाते हैं। तो संसार में भी पीपल्स को, जो संसार रूपी रेड ट्रैप है, उसमें पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्टिव फंसाने के लिए, उस रेड ट्रैप में फंसाने के लिए, रेड ट्रैप रूपी जाल में फंसाने के लिए बेट्स फेंके जाते हैं लोगों के लिए। कौन क्या होते हैं बेट्स? इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, exactly as the red trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait। और मतलब ये जैसे खुशियां हैं हमारे लिए, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, रिच, और हम जैसे समर के अकॉर्डिंग, हम समर में के अकॉर्डिंग हमें कूलर, एसी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, और समर के अकॉर्डिंग हमें समर क्लोथ चाहिए, विंटर के अकॉर्डिंग हमें विंटर क्लोथ चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे चीज है, पोर्क है, सुअर का मांस होता है पोर्क, ठीक है, वो सारा हमें बेट्स के रूप में फेंका जाता है अपनी तरफ टेम्पटेड करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। इट क्लोज इन ऑन हिम, और हम उसमें क्या जाते हैं, जैसे ही हमें ये चीज़ें सारी दिखाई देती हैं, चीज, पोर्क, शेल्टर, फूड, ठीक है, जैसे ही ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, हम उसकी तरफ टेम्पटेड हो जाते हैं, आकर्षित, उसकी तरफ आकर्षण हमारा बढ़ जाता है। इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जब हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा टेम्पटेड हो जाते हैं तो हम अपने एंड की तरफ चले जाते हैं। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. देखिए, ये संसार जो वर्ल्ड है उसके प्रति ना ज़्यादा मतलब काइंड नहीं रहा है, दयालु नहीं रहा है। तो मतलब इस वर्ल्ड के बारे में उसके माइंड में ऐसे ऐसे कुछ थॉट आते हैं, तो उसे मतलब अनवांटेड जॉय मिलती है, खुशी मिलती है। मतलब उसको ना अपना मन बहलाने के लिए, उसे अपना पास टाइम ऑफ यूज, अपना टाइम पास करने के लिए मन बहलाने का एक साधन सा बन गया था। और ठीक है, और अब वो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता था,
जो इस भयानक मतलब इस जाल में डेंजरस जाल में स्नेयर्स क्या होता है? जाल, मतलब जो इस जाल में फंस चुके थे, जो व्यक्ति इस जाल में फंस चुके थे वो उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता था। पास टाइम मीन्स क्या होता है? एन इंजॉयबल एक्टिविटी डन ड्यूरिंग लेजर्स, और चेस्ट होता है लव्ड हेल्ड डियर। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. अब एक रात क्या होता है कि वन इवनिंग जब वो ऐसे ही थका हुआ सा बिल्कुल रोड के किनारे चल रहा होता है, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देती है। वहां पर एक भूरे रंग की जो है उसे हट या कुटिया कह लो, कॉटेज दिखाई देती है रोड के साइड में ही। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो उसका दरवाजा खटखटाता है क्योंकि उसको ना शेल्टर चाहिए था, मतलब उसको शरण चाहिए थी आज रात के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, मतलब ना उसे कोई भी इनकार, मतलब ऐसे ना जब वो किसी का दरवाजा खटखटाता था या शेल्टर मांगने के लिए तो उसे श्योर पीपल मतलब ऐसे चेहरों का भी सामना करना पड़ता था कई बार कि उसे इनकार कर देते, फटकार कर भगा देते। लेकिन आज उसके साथ ऐसा नहीं होता है। आज उसके जब उसने नोट किया है डोर को तो आज ऐसे श्योर फेसेस का उसे सामना नहीं करना पड़ा है। The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness. तो आज जब उसने एक दरवाजा खटखटाया तो वहाँ उस कॉटेज का ओनर कौन था? एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके वाइफ और मतलब बच्चे नहीं थे, और वो बड़ा खुश होता है कि कोई उसके साथ उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके पास ठहरने के लिए कोई आज आया है। अपने अकेलेपन में, लोनलीनेस में बातें करने के लिए उसे कोई आज मिल गया, वो बड़ा खुश होता है। ओल्ड मैन उसको देखकर बड़ा खुश होता है। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर एंड गिव हिम सपर। सपर होता है रात का भोजन, तो डिनर। अब जैसे ही जल्दी ही जब वो अंदर बुला लेता है रेट बेचने वाले को, उस पेडलर को, तो जल्दी ही वो उसने पोरिज पोट को फायर पर आग पर रखा और उसे रात का भोजन दिया बनाकर। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. अब देखो, जैसे ही उसने रात का उसे भोजन कराया, ठीक है, फिर उसने अपने जो तंबाकू वाला रोल था उसमें से इतना एक बड़ा टुकड़ा काट लिया जो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उसकी खुद की पाइप के लिए भी, दोनों के लिए इनफ था। और लास्ट में उसने अपनी जो पैक ऑफ कार्ड्स था, जो उसकी ताश की गड्डी थी, वो निकाली और जो मेजोलिस का गेम था, ताश का गेम था, वो अपने गेस्ट के साथ मतलब सोने के टाइम तक, जब तक वो सो नहीं गए तब तक वो दोनों खेलते रहे, इंजॉय करते रहे। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिज एंड टबैको। मतलब ओल्ड मैन जो था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था जिसने पेडलर को शरण दी थी अपने यहाँ पर, वो उतना ही मतलब खुद भी इतने उदार, जेनरस क्या होता है, उदार हृदय वाला जो है, इतना ही दरियादिल था, मतलब जितना उसके जितनी दरियादिली से उसने उसको पोरिज और तंबाकू खिलाया था। पोरिज क्या होता है? दलिया। The guest was informed at once that in his stage of prosperity his host had been a crafter at Ramsjo ironwork and had worked on the land. अब जैसे उसने ना उसको बताया है, उसने उसे अपनी सारी बातें बताई कि जब उसके अच्छे दिन थे, जब उसके अच्छे दिन थे तो वो एक जो रैम्सजो आयरन वर्क है वहाँ पर काम करता था, ठीक है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो किसी फार्म में जाकर काम कर सके। The guest was informed, yes, it was his cow which supported him. अब क्या करता है वो? अब उसने एक गाय रखी हुई है। Yes, that bossy was extraordinary. क्या हो गया?
इट वॉज हिज काउ, मतलब अब उसकी जो अर्निंग का सोर्स था वो क्या थी, गाय थी। वो गाय इतना दूध दे सकती थी कि वो उसे डेयरी में भी बेच सकता था और अपनी आजीविका कमा सकता था। और वो उसको क्या बताता है कि लास्ट मंथ ही उसने गाय के दूध को बेचकर कितने पैसे कमाए हैं, 30 करोड़ उसने पेमेंट मिली है उसे गाय के दूध को बेचने से। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस, इनक्रेडिलियस होता है नॉट बिलीविंग, मतलब जिससे विश्वास नहीं आ रहा हो कि ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपनी सारी बातें बता रहा है, किस प्रकार किसके उसके पास कितने पैसे हैं। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड, अब जैसे ही वो बता रहा होता ओल्ड मैन उठता है एंड वेंट टू द विंडो, विंडो के पास जाता है, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled note 10 kroner bills. This he had up before the eyes of his guest, nodding नविंगली। अब देखो वो क्या करता है, वो वहां से उठता है, ठीक है, और विंडो के पास जाता है, विंडो फ्रेम के पास जाता है, जो वहां पर एक नेल, एक खूंटी थी और उस पर जो लेदर पाउच था और उसमें से 3 मुड़े हुए रिंकल्ड, मतलब मुड़े हुए 10 करोनर बिल्स, मतलब 3 नोट निकालता है वो, 10 करोनर बिल्स, 30 करोनर वो निकालता है। करोनर क्या है, जो स्वीडन की मुद्रा करेंसी है वहाँ की। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, नोडिंग नविंगली, मतलब अब जैसे ही उसने 3 मुड़े हुए नोट वो निकालता है और जानबूझकर सिर हिलाते हुए, मतलब वो हाँ भर लेता है कि हाँ ऐसे, और फिर उन्हें वापस वो उस पाउच में स्टफ़ कर देता, लेदर पाउच में वापस डाल देता। स्टफ़ मीन्स उसमें ढूंस देता है, मतलब ठीक है, फील टाइटली। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि दोनों साथ उठते हैं। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉफ्टर को क्या जल्दी थी, क्रॉफ्टर कौन है, जो ओल्ड मैन है, ठीक है, क्रॉफ्टर को अपना दूध बेचने की जल्दी थी, गाय का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, लेकिन पैडलर जो था वो क्यों नहीं लेटा रहना चाहता था, और क्योंकि उसे लगता था कि जब इस कॉटेज का जो हेड है वो ही नहीं है तो उसे भी उठ जाना चाहिए, ठीक है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वो दोनों ही कॉटेज को, मतलब कुटिया को एक साथ छोड़ते हैं, एक टाइम दोनों बाहर निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, अब क्रॉफ्टर क्या करता है, कॉटेज को, जो डोर को है, ठीक है, लॉक कर देता है और कीज को ना अपनी पॉकेट में रख लेता है, जो की थी लॉक की थी जो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और उस आदमी को भी धन्य बाय, जो रेड ट्रैप है उसको थैंक यू बोलता है सेल्टर के लिए और बाय बोलता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों अपने रास्ते चल पड़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही ना फिर वो पेडलर, जो रेटर पैडलर था, रेटर बेचने वाला था, वो वापस उस डोर के सामने आ जाता, उस कॉटेज के डोर के सामने ही आता। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन स्टक इन ईच हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर। अब वो क्या करता है, स्मैश्ड ए पेन, जो विंडो पेन है उसको तोड़कर, ठीक है, और अपने हाथ को अंदर डाल के स्टक करके, और जिस लेदर पाउच में 30 करोनर रखे हुए थे वो वहां से वो निकाल लेता, मतलब चोरी कर लेता है। ही टुक द मनी, उसमें से पैसे निकालता है, थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उन्हें अपने पॉकेट में डालता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर वापिस उस लेदर पाउच को वहां पर वो हंग कर देता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, अब उसने चोरी कर ली है, ठीक है, और जो चोरी किए हुए जो 30 करोनर है वो उसकी पॉकेट में है। अब वो उन पैसों के लेकर जब रोड साइड चल रहा होता है, फेल्ट क्वाइट प्लेस्ड विद हिज स्मार्टनेस, उसे, मतलब जब हम किसी चीज को पाने में समर्थ हो जाते हैं ना, ऐसे मतलब अपने आप को क्या सोचते हैं कि देखो कितनी, मतलब स्मार्टनेस के साथ मैंने चोरी भी कर ली और पकड़ा भी नहीं गया, ठीक है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, लेकिन उन पैसों को लेकर अब वो पब्लिक हाईवे पर चल रहा है तो वो कंटिन्यू चल नहीं पाता, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। अब वो क्या हो जाता है कि टर्न ऑफ कर जाता है, वुड्स मीन्स जंगलों में, जंगल के रास्ते। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस क्यूज्ड हिम नो डिफिकल्टी, मतलब फर्स्ट आवर तो उसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फेस वो चलता जाता है। लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्ड्स, लेकिन अब उसके लिए ना चलना मुश्किल हो रहा था। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, अब उसे लगता है कि वो ऐसे जंगल का रास्ता उसने चुन लिया था जो अब उसे कंफ्यूज कर रहा था। इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, जब वो उसमें फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, अब वो कोशिश करता है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो चल पड़े, बट द पथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन
उस रास्ते में इतने ट्विस्टेड मोड़ थे, फॉर सो स्ट्रेंजली ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। अब जैसे वो लगातार चलता जा रहा था, उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ पर जाना है, और ये फॉरेस्ट मतलब कहाँ पर एंड होगा, कहाँ पर उसे छोड़ेगा, मतलब कैसे निकल पाएगा वो अब इस फॉरेस्ट से। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और लास्ट में उसे ये एहसास होता है कि सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे ही मतलब वहीं पर वो चक्कर काट रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap। फिर दोबारा से जैसे rat trap बनाते उसके माइंड में आए थे ना कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज लाइक ए rat trap, तो वही थॉट उसके माइंड में आते हैं। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और सोचता है कि जो है जैसे रेड रेप रूपी वर्ल्ड में जो लोग फंसते हैं बेट को देखकर, अब मेरी बारी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, उस बेट ने उसे भी फूल्ड बना दिया है। एंड हैड बीन कोट, और वो उसमें फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, मतलब उसकी जो पूरा फॉरेस्ट था, जो उसके पेड़ थे, उसकी ब्रांचेज, टहनियाँ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, जो वहाँ पर लकड़ी के गट्ठे पड़े हुए थे, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन्स फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब उसे ना सारा क्या लगता है कि जंगल है ना, जो सारा किसके जैसा लगता है, पूरा जंगल है, जो उसकी ब्रांचेज, जो उसकी झाड़ियाँ थी, जो उसके वहाँ पर टूटे हुए तने पड़े थे, ठीक है। अब उसे वो सारे किस तरह लगते, एक जाल की तरह लगते हैं, एक जाल की तरह, मतलब अपने आप को घिरा हुआ पाता है, जिनसे वो कभी भी बच नहीं सका, मतलब इस जाल से वो बच नहीं सकता। उसे लगता है कि वो अब जाल में फंस चुका है, और संसार क्या है, रेड ट्रैप है, और बेट क्या है, मतलब उसने वो पैसे चुराए हैं, ठीक है। वो उसके लिए बेट था, और उस बेट की तरफ टेम्प्टेड होके वो उसमें उस ट्रैप में फंस चुका है। इट वॉज लेट इन दिसंबर कौन सा टाइम है, ठीक है, दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम एंड डिस्पेयर होता उदासी और निराशा, मतलब उसकी अब ये दिसंबर का महीना था, ठीक है। जंगल के ऊपर जो अंधेरा था वो अब ऑलरेडी कवर्ड हो, मतलब जंगल के ऊपर अब डार्क कवर्ड हो चुका था, और जो खतरा था और भी अब इंक्रीज हो चुका था, बढ़ चुका था। और जो उसकी डेस्पेयर, निराशा और ग्लूमी, इस चीज ने, अंधेरे ने उसकी डेस्पेयर और ग्लूमी को, निराशा को, उदासी को बढ़ा दिया था। उसे लास्ट में कोई भी जब पथ उसे कोई भी चारा उससे दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करता है, वो वहीं पर मतलब ऐसा हो जाता कि वो ढेर हो गया, टाइड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसे लगता है कि मेरा लास्ट मोमेंट अब सन आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो मतलब सिर को जमीन के ऊपर रखता है, ही हियर्ड ए साउंड, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, मतलब किसकी साउंड थी, एक जोरदार थपथपाहट की आवाज उसे सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह आवाज कैसी थी। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। अब ये हैमर क्या होता है, हथौड़ा, हैमर की मतलब हथौड़े से लोहा पिटने की जो ये आवाज थी, ये बार बार आयरन मिल से आ रही थी। वहां पर पास में क्या थी, रेम्स जो आयरन मिल थी, और वहां पर लोग काम कर रहे थे थोड़े से, तो वो आवाज जो थी हैमर की, आयरन स्टोक की, वो बार बार आ रही थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो अब उसने सोचा कि यहाँ पर है ना आसपास जरूर क्या होंगे, आदमी होंगे। ही समाउंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी जो सारी स्ट्रेंथ थी उसको टुगेदर किया, इकट्ठा किया, गोट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही थी उसकी तरफ वो लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड मीन्स लड़खड़ाता हुआ, वो उसी दिशा में चल पड़ा। द रेम्स जो आयरन वर्क्स थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद पड़ा था बिल्कुल, ठीक है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ज्यादा पहले की बात नहीं थी। ए लार्ज प्लांट, मतलब विशाल कारखाना हुआ करता था रेम्स जो आयरन मिल, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज क्या होता है, जो एक भट्टी थी लोहा गलाने वाली, ठीक है, क्या थी, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, एक लोहा गलाने की जो एक भट्टी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोड बार्जेस एंड स्कव्स स्लिड डाउन द कैनल। अब देखो जो मतलब गर्मी के दिनों में जो किश्तियां थी ना, लंबी लंबी लाइनें थी, और जो चपटे
पैंधे वाली नावों की लाइनें नहर में आती जाती रहती थी, जो नगर के भीतर तक एक विशाल झील तक जाती थी, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिप्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। अब देखो ये क्या है कि जो सड़क थी ना, जो सर्दी के दिनों में भी जो पास वाली वहाँ पर जो रोड था पास वाला, और वो ना कोयले चारकोल की वजह से, कोयले की धूल की वजह से ना काली पड़ी हुई थी, बिल्कुल काली पड़ी रहती थी। और कच्चे कोयले के बड़े बड़े जो क्रैट्स होते थे वो रिस रिस कर उस रोड पर गिर जाते थे। ठीक है, चारकोल क्रैट्स मतलब जो कच्चा कोयला था, चारकोल था, उसके जो क्रैट्स थे मतलब वो रिस रिस कर, जैसे हमें कई बार मिलता है ना जब हम रोड पे जाते हैं तो हमारा पैर वगैरह चिपक जाता है, ऐसे जो ब्लैक ब्लैक ऑयल गिरा होता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnaces waiting for the pig iron. During one of, अब देखो ये जो रात का समय था, अब टाइम हमने बताया ही था पहले कि कौन सा महीना है, दिसंबर का महीना है, और क्रिसमस से पहले वाली ही वो इवनिंग सायकाल होती है। और जो वहाँ पर मास्टर स्मिथ था, जो लोहार था, स्मिथ जो मास्टर स्मिथ था, और जो उसके हेल्पर थे वो कहाँ पर बैठे हुए थे, सेट इन द डार्क फोर्ज, मतलब जो लोहा गलाने की भट्टी थी, फर्नेसेस जो अंगीठियाँ थी आग की, उसमें मतलब लोहे को पकाया जा रहा था। ठीक है, पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो मतलब कच्चा लोहा आग में पकने के लिए डाला हुआ था, हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। मतलब पिग आयरन होता है, पिग आयरन कौन सा होता है, मतलब एक अशुद्ध किस्म का जो इम्प्योर आयरन होता है। ठीक है, उसको गलाने के लिए, उससे अच्छा लोहा लेने के लिए उसे आग पर पकाया जा रहा था। और टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एवरी नाउ मतलब उसे धोंकनी में जलाने के लिए, मास विद ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशंस थो एज वाज द कस्टम, जैसा कि वो ऐसा करते थे कि मतलब जो लड़का था वहाँ पर, जो बार बार उसको धोंकनी में एक लोहे की लंबी सी सलाख लिए हुए बार बार उसको लोहे को, मतलब जैसे उसमें जो आग की भट्टी होती है, फर्नेसिस, उसमें जलाया जा रहा था जो लोहे को, उसमें से एक व्यक्ति होता है जो एक लंबी सी लोहे की सलाख को लेकर और बार बार उसको ना उल्टा पलट करता था जैसे, तो वो बिल्कुल पसीने से लथपथ होता था जैसे कि उनकी आदत होती थी। और उसने क्या डाला होता था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, बस एक लंबी सी शर्ट और ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने होते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, और जो भट्टी थी ना उस समय से मतलब भट्टी से ना हर सारा समय ऐसे ही साउंड सुनने को मिलती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, अब जैसे बिग बेलोज जो बड़ी बड़ी धोंकनी होती थी, उनके ग्राउंड कराने की आवाज़ आती, जैसे जब कोयला चटकता है, जलता है ना तो चटकता है वो, ठीक है, क्रैक्ड होता है, उसकी आवाज़। द फायर बॉय swelled charcoal into the maw of furnaces with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. अब जैसे ये जो सारी आवाज़ें थी, मतलब हम जो ये आवाज़ें हैं, जो बाहर की तरफ जो झरना बहता था उसके गरजने की आवाज़ आती थी, ठीक है, और ईंट की जो टाइलें थी उसके ऊपर जैसे जब बारिश होती तो टाइलों के ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है, तो मतलब बाहर ऐसी आवाज़ें दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज। अब जैसे इतना शोर था, अभी जो पूरा पैसेज था इसमें क्या दिखाया गया था कि जो फोर्ज थी वहाँ पर जो भट्टी थी, तो उसकी वजह से जब लोहा जो था वो पकाया जा रहा था, इम्प्योर लोहे को मतलब अच्छा लोहा बनाया जा रहा था, तो उसमें कितना शोर होता था। तो इस शोर के बीच ना ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चला कि किसी ने दरवाज़ा खोला और एंटर द फोर्ज, और उसमें भट्टी मतलब अंदर आ गया है कोई, और अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेसिस, और अब वो बिल्कुल फर्नेसिस के पास ही खड़ा था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire.
The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of traps डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। मतलब वो आदमी अंदर आ जाता, कौन? जो पेडलर है, ठीक है, जो रास्ता भटक गया था, जंगल में गुम हो गया था, तो उसे जब आवाजें सुनाई देती है तो वो वहां पर आ जाता है, और जैसे ही ब्लैक स्मिथ का ध्यान नहीं पड़ता है इतने शोर के बीच, और उसको कहाँ खड़ा पाता है, वो उस भट्टी के बिल्कुल नजदीक आकर वो खड़ा हो जाता है। और ये कोई मतलब असाधारण बात नहीं होती कि एक गरीब है जो पुअर है, वेगाबोंड जो बेग होमलेस है, और रात बिताने के लिए वो शेल्टर मांग रहा है, ठीक है, और इससे अच्छा शेल्टर उसे उसके लिए और कोई उसे इससे अच्छा शेल्टर मिल भी नहीं सकता। मतलब देखो सर्दी का महीना, ठीक है, विंटर टाइम है, और आग भट्टी के पास वो अपनी रात बिताना चाहता, तो इससे अच्छा शेल्टर उसके लिए कौन सा हो सकता है। और उसका वर्णन किया गया है, मतलब जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर क्या होता है? घुसपैठिया, एकदम से अंदर से आ गया ना बिना परमिशन ही, ठीक है। और कैसा दिखता था? वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली, मतलब उस टाइप के लोग और भी वहां पर बहुत सारे आ सकते हैं, कोई मतलब स्ट्रेंज थिंग नहीं थी इसमें। उसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, बिल्कुल गंदा, रैग्ड, उसके मतलब छितरों जैसे कपड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रेटरप, और एक रेटरप का गुच्छा, मतलब बहुत सारे चूहेदानियां उसने अपनी चेस्ट पर, अपनी छाती पर टांगे हुए थे, गुच्छा लटकता हुआ दिखाई देता था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने वहां रुकने की इजाजत मांगी, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ nodded a hearty consent without honoring him with a single word। और जो वहां का मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, उसने nodded मतलब सिर हिला दिया, हाँ कह दी। हॉटे मतलब ऐसे जैसे उसके साथ इतना प्यार से बातें, कुछ भी कोई भी वर्ड नहीं बोला उसके सम्मान में कि हाँ आ जाओ तुम रात बिता सकते हो, एक घमंडी से टाइम है कि ऐसे बस गर्दन हिला दी, ठीक है, नोडिड, अपनी गर्दन हिलाई। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। और जो ट्रैम्प था, मतलब ट्रैम्प क्या होता है? जो वो घूमने वाला था, कौन था? ए होमलेस पर्सन, जो पेडलर है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, वो भी कुछ नहीं बोलता आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, बट वो यहाँ बातें करने थोड़ा आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो अपने आप को गर्म करने सर्दी के मौसम में, और यहाँ पर अपनी रात बिताने आया था, स्लिप सोने। इन दोज डेज द रेंसजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। अब देखो ये जो रेंसजो आयरन मिल है, अब इसका मुख्य मालिक कौन था? जो ओनर था मेन, वो कौन था? एक ऐसा आयरन मास्टर था जिसकी इच्छा थी कि मार्केट में ना गुड आयरन, मतलब अच्छे किस्म का लोहा मार्केट में लेके जाना। He worked both night and day to see that the work was done as well as possible। और मतलब ना वो हमेशा ना इंस्पेक्शन के लिए आता था, वहां पर देखने के लिए आता था कि काम अच्छा, मिल में काम अच्छा चल रहा है या नहीं, कभी भी आ जाता था दिन में या रात में। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और इस रात भी वो फोर्ज में वो वहां पर इंस्पेक्शन उसने राउंड लिया कि काम सही से ढंग से चल रहा है या नहीं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल यस। उस रात जब वो आयरन मास्टर है, जो ओवनर है आयरन मिल का, जो इंस्पेक्शन के लिए आता, सबसे पहले जो फर्स्ट नेचुरली थिंग्स थी उसे क्या दिखाई दिया? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी साइड थी वो किस पर पड़ी? उस रेगमेफिन। रेगमेफिन क्या होता है कि ए पर्सन वियरिंग टोन क्लोथ्स, मतलब जो फटीचर व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, जो पेडलर था, जिसने शेल्टर ली थी किसमें? फोर्ज में, उस रात सोने के लिए, उसी पर उस आयरन ओनर की, जो आयरन मास्टर है, उसकी नजर पड़ती है, ठीक है। हु हैड ईच वे सो क्लोज टू द फर्नेसेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। मतलब जो वहां पर आयरन मास्टर है, जो आयरन मास्टर जब आता वहां पर, तो भट्टी के मतलब इतना नजदीक पड़ा था, कौन? जो फटीचर था, जो पेडलर था, वो भट्टी के इतना नजदीक बैठा था। फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और जो उसके गीले छितरे थे ना, उनसे भाप निकल रही थी, ठीक है, स्टीम, भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ। जो आयरन मास्टर था, यस, जो जैसे आयरन मैन था पहले, जो आयरन स्मिथ था, जैसे उसने उसके साथ बिहेव किया था पेडलर के साथ, वैसा बिहेव आयरन मास्टर नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो क्लोज अप टू हिम, उससे पास जाता है, नजदीक जाता है, लुक्ड हिम, और वेरी केयरफुली से, बड़े ध्यान से देखता है ऊपर से नीचे से। दैट डोर ऑफ हिज स्लोच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और फिर उसकी जो
स्लोच हेड थी, जो उसकी टेढ़ी टोपी उसने डाली हुई थी, हेड जो डाली हुई थी, इसको उतार कर उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए उसे उतारता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओल्फ, और उसे क्या मान लेता है, वो उसे निल्स ओल्फ मानता है। निल्स ओल्फ ही सेड हाउ यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, मतलब है ना वो उसे कोई अपना परिचित मान लेता है, ठीक है, कि कोई उसके रेजिमेंट में था, कैप्टन था, ठीक है, वो उसे वो मान लेता है। उसे फेस अच्छे से ध्यान से दिखाई नहीं देता। कई बार हमारे साथ होता है ना, हमें कोई हमारा बहुत पुराना दोस्त जैसे अक्वेंटेंस होता है वो, और उसका फेस किसी से मिल जाता है, ठीक है, तो हम उसको वो मान लें, तो उसी प्रकार वो उसे निल्स ओल्फ मान लेता है। द मैन विद द रेड रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, और जो रेड रैपर था, जो पैडलर था, उसने कभी आयरन मास्टर को आज से पहले देखा नहीं था, ठीक है। डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम्स वाज, और उसका नेम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance जो होता है knowing person, तो लेकिन फिर वो सोचता है कि ये भद्रपुरुष जो ये आयरन मास्टर है, ये मुझे अपना एक्वेंटेंसीज मान रहा है, ये मुझे अपना परिचित मान रहा है। ही माइट perhaps throw him a couple of kroner, शायद अपना परिचित मानकर मुझ पर दया खाकर मुझे और क्रोनर दे दे, इसलिए वो अपनी पहचान बताता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं नील्स ओल्फ नहीं हूँ, और अपनी पहचान छिपाए रखता है कि मैं तो एक रेड रैपर हूँ। Therefore he did not want to undeceive him ऑल एट वंस, और इसलिए वो उसका ना जो भरम था वो तोड़ना नहीं चाहता। वो सोचता है कि इसे मानने दे मुझे निल्स ओल्फ, ठीक है, क्योंकि उसे और ज़्यादा क्रोनर की आशंका थी, मतलब मिल जाएगा, मुझे आशा थी। यस गॉड नोस थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी, अब वो कहता है कि हाँ भगवान जानता है कि मेरी हालत, मतलब मेरी हालत जो है वह कैसे ख़राब हुई है, कैसे मैं आज इस हालत में हूँ। मतलब वो कहता है कि भगवान जानता है मैं इस हालत में कैसे पहुँचा हूँ। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, अब वो कहता है आयरन मास्टर सेड द आयरन मास्टर ने कहा कि आपको ना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, अगर तुम मतलब मैं इस टाइम सर्विस में होता, तो आज मेरे साथ ये ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और आयरन मास्टर उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमेरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। देखो वो उसे क्या था, अपने घर लेके जाता है और वो मना भी नहीं करता है, ठीक है, और एक पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह वो जैसे जिस प्रकार उन्होंने उसका स्वागत किया, ठीक है, वेलकम किया उसका इतने अच्छे से। और एक आवारा घूमने वाले ट्रैम्प होता है आवारा, उस वेगाबोंड के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि एक हाउस, मतलब बिल्कुल जो हवेली का जमींदार था, मतलब मैनर हाउस क्या होता है, जो ए लार्ज कंट्री हाउस, मतलब जमींदार की जैसी हवेली थी उसकी पूरी, उसमें उसका स्वागत होता है। इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, मतलब वो कहता है नहीं मैं ऐसी बात नहीं सोच सकता हूँ, ठीक है, और उसने मतलब अपने आप को चिंता ये दिखाते हुए कि हाँ मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी हालत कैसी हुई। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और अब जब वो उसके घर में मैनर हाउस में जा चुका है तो अब भी वो किसके बारे में सोच रहा है, उन 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ विलेंटली इनटू द लोइंस डेन, और अब उसे क्या लगता है कि अब उसके घर में, मतलब उसे 30 क्रोनर उसके पास चुराए हुए हैं, उसने चोरी की हुई है, तो उसे लगता है कि शेर की गुफा में जा रहा हूँ, मैं अपने आप को शेर की गुफा में फेंक रहा हूँ। कि उसे लगता है कि 30 क्रोनर की तेरे पास 30 क्रोनर कहाँ से आई, ये पूछेंगे उससे, ठीक है, और फिर उसका भेद खुल जाएगा, और अपने आप को लोएंडेन शेर की गुफा में फेंकने के जैसा था। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिक्वेंशली एज पॉसिबल। अब जैसे वो तो क्या चाहता था, इनकॉन्सिक्वेंशली वो ये चाहता था कि मैं वो तो बस इतना चाहता था कि मैं इस रात भट्टी में सोऊं, ठीक है, जितना संभव हो उसके वहाँ से, और चुपके से स्नीक अवे, और फिर चुपके से वहाँ से बिना किसी को पता चले छिप कर, इनकॉन्सिक्वेंशली होता है विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी को दिखे मैं वहाँ से खिसक जाऊं, चला जाऊं, ठीक है। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। सो अब आयरन मास्टर को क्या लगता है कि इसे ना शर्मिंदगी फील हो रही है अपने कपड़ों पर, अपनी दयनीय स्थिति पर वो लज्जा फील कर रहा है।
प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर। तो वो कहता है कि ये मत सोचो कि मेरा इतना बढ़िया घर है और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं, तुम अपने आप को वहां नहीं ले जा सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की वाइफ है एलिजाबेथ, ठीक है। तो अब वो कहता है कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है, ठीक है। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुमने सुना होगा मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है। माई बॉयज आर एब्रोड, और मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे घर में मेरे और मेरी जो बड़ी बेटी है उसके सिवा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और ये भी हमारे लिए बहुत बुरी बात थी कि क्रिसमस पर कंपनी देने के लिए हमारे घर मतलब हमारे पास कोई और नहीं था, मैं और मेरी बेटी के सिवाया। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ। हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर, और जल्दी से मतलब जो क्रिसमस का त्यौहार है, भोजन है वो, और हमारी हेल्प करो जल्दी से क्रिसमस का भोजन एक्सेप्ट करने मतलब खाने के लिए, ठीक है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, अब जो स्ट्रेंजर है जो पेडलर है उस नो नहीं बोल पाया, ठीक है। एंड नो अगेन नो, मतलब कि मतलब फिर भी वो ना नए कह रहा है, ठीक है, कि नहीं। अब वो क्योंकि उससे लगता है कि वो लोयंस डैन में मतलब शेर की गुफा में अपने आप को डालने जा रहा है, क्योंकि वो हिचक क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास चुराए हुए 30 करोड़ थे, इसलिए वो हिचक रहा है, ठीक है। वो बार बार नो करता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और फिर भी वो मतलब ना कह के भी उसने देखा कि आयरन मास्टर जो है इतनी जिद कर रहा है, वो उसके साथ चल देता है। इट लुक्स एज थो कैप्टन वॉन स्टेनले प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। यस, जब आयरन मास्टर उसे चलने के लिए बोलता है और वो उसको क्या समझ रहा है, कैप्टन वॉन स्टे, वो उसको समझ रहा है। प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सर्जन स्टॉम, he said to the master blacksmith and turned on his heel, but he laughed to himself as he went away। अब देखो वो उसके साथ आयरन मास्टर के साथ जाने से मना कर देता है, वो बार बार बोल रहा घर ले जाने के लिए, बट वो मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि उसके पास 30 करोड़ है और वो अपने आप को शेर की गुफा में अपने आप खुद को डालना नहीं चाहता। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम understood very well that he had not said his last word, और वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि जो ब्लैक स्मिथ था वो समझ रहे थे अभी इसने अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज एंड ए न्यू गेस्ट कम इन, बट दिस टाइम it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब देखो आधा घंटा ही हुआ भी नहीं हुआ था उससे वहाँ से गए हुए आयरन मास्टर को फोर्ज से, तभी फोर्ज के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और अब की बार एक न्यू गेस्ट आया था। अब की बार कौन था? आयरन मास्टर खुद नहीं आया था, उसने अपनी डॉटर को भेजा था उस एक्वेंटेंसेस को लाने के लिए। वो सोचता था कि उसकी डॉटर में ज़्यादा पावर है किसी को अच्छे से मनाने की। सी एंटर्ड फॉलोड ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। अब उसने एंटर किया वहाँ पर, उसके साथ एक वैलेट, एक सर्वेंट भी था, उनका एक नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उस वैलेट उस नौकर के आर्म पर बाजू पर एक बड़ा सा फर कोट लगा हुआ था। सी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो सुंदर तो नहीं थी, बट सीम मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो क्या थी, विनम्र स्वभाव की थी और क्वाइट साई और थोड़ी सी शर्मीली भी थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा माहौल फर्स्ट इवनिंग था वहाँ पर ऐसा ही अब की बार था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnaces। जैसे ब्लैकस्मिथ जो था लोहार था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और साथ में जो उसके अप्रेंटिस थे, उसके सहायक थे, वो भी वहाँ पर बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड जो लोहा था जो कच्चा, और चारकोल जो कच्चा लोहा था वो मतलब पकने के लिए ग्लोड उसमें फर्नेसेस में, धोखनी में, भट्टी में जल रहे थे, ग्लो कर रहे थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर कौन? जो रेड ट्रैपर था, जो रेड
जो रेड रेप सेलर था, पैडलर था, वो वहीं पर फर्श पर लेटा हुआ था, ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और जैसे कुछ उसने थोड़े से कच्चे लोहे के जो पीसेस थे वो अपने सिर के नीचे रखे हुए थे, और अपनी जो हैट डाली हुई थी उसने वो आइस पे की हुई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, और वो उसके पास गई और उसकी हैट को उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो वो आदमी था, स्ट्रेंजर था, पैडलर था, उसकी आदत क्या थी कि वो एक आँख खोलकर सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, वो एकदम से उछला और ऐसा लगा जैसे वो डर गया है। माई नेम इज एडला विलियमसन, वो कहती है मेरा नाम एडला विलियमसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब वो कहती है कि मेरा नाम ना एडला विलियमसन है और मेरे फादर ने मुझे बताया कि आप इस रात यहाँ भट्टी में सोना चाहते हो, और मैंने उनसे परमिशन मांगी है कि मैं आऊँ यहाँ पर और आपको घर ले जाऊँ। मुझे खेद है कि कैप्टन कि आपका इतना बुरा टाइम चल रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपेंसेंटली, वो उसकी तरफ प्यार से देखती है, विद हर हैवी आइज, मतलब भरी आंखों के साथ। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब उसने नोटिस किया कि आदमी डरा हुआ है। आइदर ही इस प्रकार डरा हुआ है, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा हुआ है। सी थॉट एंड एडिड क्विकली, यू मे बी श्योर, उसने ऐसा सोचा है लेकिन फिर उसने अपनी बातों में ऐड कर दिया, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम। वैसे तो ऑफर यू, आप जब हमारे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, मतलब जब जाना जैसे हम आपको ले जा रहे हैं उसी प्रकार आप फ्री हो जाने के लिए भी, जब आप जाना चाहो वहाँ से जा सकते हो। बस हम इतना चाहते हैं कि इस क्रिसमस की ईव पर आप हमारे साथ हो। सी सेड this in such a friendly manner that the red peddler must have felt confidence in her, और मतलब उसने इतने फ्रेंडली मैनर में रेड रेप सेलर को कहा, अब तो उसे उसमें विश्वास हो गया था कि हाँ ये सच बोल रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। It would never have occurred to me that you would bother me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonishing blacksmith so much as a glance. उसने उसका जो इनविटेशन था, जो बुलाने आई थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया, और जो वो फर कोट था जो वैलेट लेके आया था वो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। विच द वैलेट, वैलेट मीन सर्वेंट, हैंडेड हिम, उसको दे दिया, ठीक है। एंड थ्रो इट हिज रैग्स, उसने अपने रैग्स के अपने छितड़े जो उसने मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उनके ऊपर कोट डाल लिया, और उस यंग लेडी के साथ साथ वो चल दिया उस गाड़ी में। उसने ना मतलब जैसे ब्लैक स्मिथ ने इग्नोर किया था उसको, जो वहाँ पर मास्टर ब्लैक स्मिथ था फोर्ज में, उसी प्रकार उसने उस ब्लैक स्मिथ की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं, और वो हैरान थे, एस्टोनिश थे कि देखो कैसी किस्मत है कि इसे आयरन मास्टर खुद घर ले जा रहा है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग। अब देखो, लेकिन जब वो मैनर हाउस के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र पड़ी किस पर, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मीनिंग। जब वो जा रहा था तो वहाँ पर जिसके उसने पैसे चुराए थे क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर के, उसके घर पर उसकी नज़र पड़ती है, और उसके माइंड में क्या विचार आते हैं, वाई द डेविल, मतलब क्यों मैंने उसके पैसे चुराए, फैलो द मनी। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट। अब वो सोचता है कि मैं कहाँ पर ट्रैप जाल में फंस गया हूँ और अब इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। The next day was Christmas Eve. When the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. The next day was Christmas Eve. और नेक्स्ट डे क्या थी, क्रिसमस ईव थी। और जब आयरन मास्टर अपनी डाइनिंग रूम में बैठा हुआ ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो सोचता है कि जो मेरा ओल्ड रेजिमेंटल, जो उसे क्या समझ रहा, वो स्टे हिल समझ रहा उसे, जो मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड था, साथी था, whom he had, शायद वो अब और अच्छी बेहतर तरीके से मतलब अच्छा फील कर रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। और अपनी बेटी को कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना होगा
जो उसकी बोन्स हैं, हड्डियाँ, उन पर थोड़ा मांस लाना होगा, मतलब उसे थोड़ा हेल्दी बनाना होगा। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, उसने अपनी डॉटर को कहा जो किस में बिजी थी, टेबल को तैयार करने में, मतलब खाने के लिए। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग दैट ट्रप, फिर हम उसे एक अच्छा सा काम दिलाना होगा जिससे उसका ये सेलिंग दैट ट्रप का काम वो छोड़ सके, इससे बेटर कुछ उसे काम दिलाना होगा। ये बातें कौन कर रहा? आयरन मास्टर। इट इज़ क्लियर दैट थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद हिम as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब वो डॉटर क्या कहती है कि मतलब मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी कि जब मैंने उसे लास्ट नाइट देखा तो उसमें एक भी चीज़ मुझे ऐसे नहीं दिखाई दी, एक भी सिम्टम मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे ये लगता हो कि कभी ये आदमी एजुकेटेड भी रहा होगा, मतलब एक सिम्टम भी मुझे उसमें एजुकेशन वाले नहीं लगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। अब फादर कहता है कि तुम धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो साफ सुथरा होगा, ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहनेगा, तुम उसमें डिफरेंट, तुम्हें उसे डिफरेंट लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। लास्ट नाइट तो क्या था कि वो थोड़ा शर्मिंदगी फील कर रहा था, शर्माया हुआ था, और द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे, जैसे ही वो क्लोथ्स निकालेगा, अपने वो रैग्स निकालेगा, उसका जो ट्रैम्प आवारा गर्दी थी वो कपड़ों के साथ उसकी वो आवारा मैनर्स भी चले जाएंगे। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही दरवाजा खुला उसने स्ट्रेंजर ने एंटर किया। Yes, now he was truly clean and well dressed. अब वो सच में साफ सुथरा हो गया था, well dressed था, अच्छे कपड़े पहने थे उसने। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब क्योंकि ना वेलेट ने सर्वेंट उसको क्या करवाया था, बात स्नान करवा दिया था, उसके बाल जो थे कट कर दिए थे, सेव कर दी थी, उसकी सेव की थी, दाढ़ी बना दी थी उसकी, और उसने वो सुंदर दिख रहा था। सूट ऑफ क्लोथ जो उसने मतलब वो क्लोथ्स डाले थे, वो किसके डाले थे? आयरन मास्टर के क्लोथ उसने डाले थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट डाली हुई थी, एंड ए स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज, मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने, ठीक है। स्ट्रेच कॉलर वाली वाइट शर्ट उसने डाली हुई थी। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो अब स्ट्रेंजर था, अब जो उनका गेस्ट था, वो ऐसा लगता था वास्तव में ही क्या था, अब वास्तव में ही चेंज हो गया था, साफ सुथरा हो गया था, और जो अब उसका नया लुक था, न्यू अपीयरेंस थी, शायद आयरन मास्टर उसको देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ बरो, और वो से ऐसे मतलब टेंशन से में, जैसे हम जब कुछ टेंस कर लेते हैं तो हम जो आईब्रो है ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब तनी हुई ब्रो के साथ उसे देखता है। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेसेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, और ये बड़ा आसान था उसे अब उसे पहचान पाना, क्योंकि वो साफ सुथरा हो गया था और अब मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मिस्टेक, जो फर्नेसेस मतलब जो भट्टी में रात के अंधेरे में उनसे जो मिस्टेक हो गई थी कि वो उससे अपना एक्वेंटेंसेस समझ बैठे थे, वोंट सी हेलो से वो मान रहे थे अपना, अब कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं थी। बट दैट now when he stood there in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब वो broad daylight में उनके सामने खड़ा था, अब उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते थे। What does this mean? He thundered, और क्योंकि उसने पहचान लिया था ये मेरा कोई एक्वेंटेंस नहीं है, ये कोई स्ट्रेंजर है, कौन है ये, मतलब किसको हम उठा लाए, ठीक है। What does this mean? He thundered, वो चिल्लाया, क्या मतलब है इसका। The stranger made no time to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अब स्ट्रेंजर को भी समझने में टाइम नहीं लगा, ठीक है, वो भी समझ गया कि अब जो उसकी स्प्लेंडर, जो उसका शान शौकत का समय था वो खत्म हो गया है। एंड की तरफ उसे समझ में आ गया कि आयरन मास्टर समझ चुका है कि मैं उसका कोई एक्वेंटेंस नहीं हूँ। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, और वो कहता है मेरे इसमें कोई गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रेटेंडेड टू बी एनीथिंग, प्रिटेंड होता ढोंग करना, प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर
and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. अब वो कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई ढोंग नहीं किया था, ठीक है, और मैं तो एक पुअर ट्रेडर के अलावा मैंने और कोई ढोंग नहीं किया था कि मैं आपका अक्वेंटेंस छूँ या ऐसी कोई बात नहीं की थी मैंने। लेकिन अब मैं तो बार बार आपको आग्रह कर रहा था और बेग्ड, मैं आपसे भीख मांग रहा था कि मुझे बार बार बोल रहा था कि मुझे फोर्ज भट्टी में ही यहाँ पर मतलब सो जाने दो, ठहरने दो बस एक रात, बट नो हार्म, लेकिन अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो, मैं आपके एक कपड़े उतार दूंगा और अपने रैग्स डाल लूंगा, ठीक है, और चला जाऊंगा यहाँ से। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, तुम पूरी तरह भी ईमानदार नहीं थी। कौन कहता है? आयरन मास्टर। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, एंड ये आपको मानना होगा, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ मीन्स पुलिस को बुलाना। वो कहता है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि मैं इस धोखा देने की उसमें मैं शरीफ को भी बुला सकता हूँ, पुलिस को भी बुला सकता हूँ। वुड लाइक टू हैव सम थिंग्स टू से इन द मैटर। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब जो ट्रैम्प था, जो वहाँ पर होमलेस पर्सन था, जो स्ट्रेंजर पैडलर था, ठीक है, टुक ए स्टेप, वो थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी को ऐसे हाथ को टेबल पर मारता है, मतलब कुछ कहने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्या कहता है वो? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, he said, the whole world is nothing but a big rat trap. पूरा संसार बिग रेट ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। all the good things that are offered to you are nothing but cheese runs and bits of pork. मतलब ये पूरा संसार क्या जो तुम्हें ऑफर किए गए हैं, जैसे चीज है, जो पनीर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, पोर्क सुअर के मांस के बड़े टुकड़े, सेट आउट टू ड्रैग पुअर फेलो ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। ये सारी चीज़ें ना एक आदमी को संकट में डालने के लिए, मतलब ये जो सारा जाल है, वो कहता है ना, उसके माइंड में ये आइडिया पहले भी आया था कि जो होल वर्ल्ड है बिग, होल वर्ल्ड लाइक ए बिग रेड रैप, ठीक है, इनटू ट्रबल, एंड इफ द शेरिफ कैन्स नाउ locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remember that a day came when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. अब वो कहता है अगर उसको डर था अपना, क्योंकि उसके पास चुराए हुए पैसे थे, ठीक है, अब वो क्या उसे बस मतलब वार्निंग के उसमें कहता है कि अगर आप शरीफ यहाँ आएगा, मतलब अगर पुलिसमैन यहाँ आएगा, उससे बुलाओगे, वो मुझे पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, तो आप भी एक बात याद रखना, मस्ट रिमेंबर, एक दिन ऐसा आएगा जब एक बिग पीस ऑफ पोर्क, जो एक बड़ा सा सुअर के मांस का टुकड़ा आपके सामने पड़ा होगा और आप उसके लालच में आओगे और इस ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, और आयरन मास्टर ने हंसना स्टार्ट कर दिया, हंसा वो थोड़ा, ठीक है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो। अब मतलब थोड़ा सा प्लीजेंट मैनर में बोलता है, चलो इतना भी बुरा नहीं हुआ। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें शेरिफ को एक साइड ही कर देना चाहिए इस क्रिसमस ईव पर। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ जितना तुम जल्दी कर सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, द डॉटर सेड आई थिंक, खोलने वाला था वो, द डॉटर सेड आई थिंक ही ought to stay with us today, I don't want him to go, and with that she went and closed the door. लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी बेटी ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आज मतलब क्रिसमस ईव पर तुम्हें यही रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और जैसे उसने ये बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग सेड द फादर ने कहा तुम ये क्या करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वट to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. ठीक है, इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। अब वो कहती है मतलब डॉटर की वो अपने आप को शर्मिंदगी फील करती है कि मैं आज सुबह कितनी खुश थी, मैं सोच रही थी कि हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि किस प्रकार मैं एक भूखे आदमी को आज ना भोजन खिलाऊंगी क्रिसमस पर। मतलब मैं खुश थी कि मैं एक ऐसे आदमी के लिए भोजन बना रही हूँ जो इतने उस टाइम से भूखा था। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर है, इसलिए मैं इसे नहीं जाने दूंगी। सी
ठीक है, हम इसे जोड़ चुके थे बिल्कुल वैगाबॉन्ड से। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, he walks and walks the whole year long and there reach probably not a single place in the whole country। मतलब उसकी प्रति ना वो क्या दिखाती है, सिंपैथी दिखाती है, ठीक है। और कहती है हाउस लेटर में ऑनर्ड एंड नोबल मिस, वो क्या कहते हैं कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस मतलब आप इतनी विनम्र हो, आप मेरे प्रति इतनी भद्र रही हो, ऑनर्ड आदर की योग्य, ठीक है। सिंस यू, जैसे आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया है पूरा दिन, सो नाइस टू मी ऑल डे, मेरे दिन को इतना अच्छा बनाया जैसे कि मैं एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स, एज इफ का मीन्स क्या होता है, मानो कि मैं एक कैप्टन हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इन रिटर्न मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, रिटर्न बदले में। एज इफ मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ जैसे आपने मुझे कैप्टन माना है। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, की मानो कि मैं भी रियल में कैप्टन ही हूँ, ठीक है, कप्तान रहा हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट, मैं आपको शर्मिंदगी फील कराना नहीं चाहता कि आपने क्रिसमस सीजन पर एक चोर के द्वारा एक अपने घर में एक चोर को रखा और उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप ये पैसे हैं जो मैंने उसके चुराए थे, ओल्ड क्राफ्टर के जो पैसे चुराए थे, और रोड साइड मैन पर जो ओल्ड क्राफ्टर मैन रहता है उसके जो पैसे चुराए थे, और जो पाउच, जो मनी पाउच है, वो जो लोगों को वो उस ट्रैप के लिए क्या थी, एक जो सड़क किनारे, मतलब उन्होंने उसको जो विंडो फ्रेम में जो पाउच रखा हुआ था, वो पाउच क्या थी, एक पुअर वेंडर के लिए एक बेट थी। कौन सी बेट थी, जो उसे उस रेड ट्रैप में फंसा रही थी, ठीक है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड, ये रेड ट्रैप है, जो रेड ट्रैप जो पिंजरा भी उसने गिफ्ट में दिया है ना उसको, ठीक है, चूहेदानी भी, जो रेड ट्रैप है में एक चूहे की तरफ से, एक चूहे की तरफ से आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो चूहा इस संसार रूपी जाल रूपी संसार में फंस गया होता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसने उसे कैप्टन नहीं बनाया होता, मतलब वो कहता है कि अगर आपने मुझे कैप्टन नहीं बनाया होता तो आज मैं इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस गया होता, ठीक है। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि तुमने मुझे कैप्टन बनाया और मुझ में इतनी पावर आई कि मैं इससे बाहर निकल सकूं और अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल, और वो लास्ट में क्या लिखता है, मतलब किसके रिगार्ड्स, जब हम अपना नाम लिखते हैं ना, क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेहल, अपने आप को, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। जो 30 करोड़ उसने चुराए थे, ठीक है, जो लालच उसके मन में आ गया था, उसने उस लड़की ने उसके मतलब हृदय को चेंज कर दिया। वैसे सोच तो वो पहले भी रहा था कि जैसे ये रेड ट्रैप को देख कर कि ये संसार भी क्या है, ये वर्ल्ड भी क्या है, एक रेड ट्रैप है, ठीक है, और मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। जो पैसे थे वो बेट माना है उसने, ठीक है, पैसों को क्या माना, बेट माना। जैसे ए पीस ऑफ ब्रेड लगा देते हैं ना हम रेड ट्रैप पे, ताकि चूहा उसके लालच में आकर, रेड उसके लालच में आकर फंसता है, तो इसी प्रकार वो कहता है कि जो पैसे हैं, जो लग्जरियस थिंग्स हैं, वो संसार में चूहे, हम चूहे हैं, आदमी क्या है, चूहा है, और ये संसार पूरा रेड ट्रैप है। और जो बेट क्या है, जैसे उसने बार बार बोला है, जैसे चीज बोला है, पोर्क बोला है, ठीक है, लग्जरियस थिंग्स ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बेट हैं, और इस बेट के लालच में हम उस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस लड़की ने एडला विल्सन ने उसके मतलब इतना प्यार उसे दिया, मोडेस्ट थी वो उसके प्रति और जेंटल थी कि उसने अपने आप को खुद को चेंज कर लिया। तो हमने स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि जो हमारे लेसन की थीम है वो क्या है कि मतलब लव के द्वारा हम किसी के माइंड को, किसी के हार्ट को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, ये हमारी थीम है। इसी प्रकार एडला विलियमसन जो थी वो आयरन मास्टर से, अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। आयरन मास्टर तो कब दया दिखा रहा था, उसे अपना एक्वेंटेंस समझ के उस पर दया दिखा रहा था, ठीक है, उसको घर ले जा रहा था। लेकिन एडला विलियमसन ने जब उसे ये भी लास्ट में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर है, ठीक है, वो उनका कोई एक्वेंटेंसेज नहीं है, फिर भी वो उसकी हेल्प करती है और मतलब दयालु। इसके करेक्टर के बारे में क्या पता चलता है, ये
लास्ट में क्वेश्चन है भी, इस चैप्टर में क्वेश्चन भी है कि आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला विलियमसन, उसका कैरेक्टर किस प्रकार डिफरेंट है अपने पिता से। ठीक है, हम कैरेक्टर स्केच के रूप में भी नहीं याद कर सकते हैं एडला विलियमसन का कैरेक्टर स्केच कैसा है और आयरन मास्टर का कैसा है। ठीक है, एडला विलियमसन थी जो अपने फादर से बिल्कुल अलग थी वो। ठीक है, क्योंकि फादर वो क्या थी, अलग कैसे थी वो, मतलब उसको उसमें दया भी थी उसके प्रति। ठीक है, वो उसे खाना, मतलब उसे भूखो, अब देखो दयालु पर्सन तो होगा ही जिसे भूखे व्यक्ति को खाना खिला के आनंद आता था। उसे लगा कि इतनी मतलब आज ये स्पेशल फिस्ट हमने उसके लिए तैयार की है तो उसे मतलब खाना तो चाहिए। ठीक है, और उसे प्रेजेंट भी देती है, मतलब वो उसके प्रति मोडेस्ट रही है। ठीक है, और उसको उसने चेंज कर दिया है। ये था हमारा चैप्टर द रेड ट्रैप। ठीक है, आशा करती हूँ होप सो यू अंडरस्टूड, and if you like my video, share it, like it and subscribe. Thank you. Have a nice day.